जय हिंद दोस्तों। उदयपुर चर्चा में हमें आपका एक रिपोर्ट आई है ये सब के अंदर पर्यटकों की पसंदीदा शहर को लेकर के एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में उदयपुर का जिक्र किया गया है। तो आज की ये जो सेशन है आपका, आज का जो ये वीडियो है उज्जवल कोचिंग कैंपस परिवार की तरफ से आप लोगों को एक स्पेशल आपका जो सेशन रखा गया है वो उदयपुर को लेकर रखा गया है कि किस प्रकार से लोगों ने उदयपुर को पसंद किया, सबसे ज्यादा क्यों किया, और भारत का पहला ऐसा शहर जो विदेशी लोगों के द्वारा पसंद किया गया है। तो उसको लेकर के आज का ये सेशन है। तो मैं शुरू करूं इस सेशन को। आप लोगों के ऊपर मां लक्ष्मी, गणेश भगवान और जो सरस्वती माता है ये आप लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। लेते हैं आपके बीच में उदयपुर का जिक्र। उदयपुर विश्व के पर्यटकों का भारत का शहर बना सबसे ज्यादा पसंदीदा शहर। क्यों पसंद किया जाता है इसकी बात करेंगे। क्या इतिहास रहा है उदयपुर का, इसकी भी बात हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात करें सबसे पहले उदयपुर की। आपको पता है कहां पर उदयपुर आपका राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में इसे दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला शहर किसके द्वारा पसंद किया गया भाई आपका, तो जो आपके पर्यटक हैं उनके द्वारा पसंद किया जाने वाला शहर है आपका उदयपुर। तो आज के सेशन के अंदर क्यों है खास उदयपुर, क्या है खास उदयपुर के अंदर, क्यों दुनिया के अंदर छाया उदयपुर, क्या रहा इसका इतिहास महाराणा प्रताप से, क्या रहा उस बंदे से इसका इतिहास जिसके शरीर पर 80 घाव थे, वो भी बात हुई। आज क्यों प्रसिद्ध है आपकी जो झीलें हैं, नगरी, झीलों की नगरी, ये सारी की सारी चीजें आपकी इस सेशन के अंदर आएंगी। क्लास को, सेशन को स्किप नहीं करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के उदयपुर की। उदयपुर क्यों चर्चा में, दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला शहर आपका ये बन चुका है भाई, शहर बना है आपका, ये आपने ध्यान रखना। चलिए कहां पर है, राजस्थान में। दूसरा नाम क्या है इसका, तो दूसरा नाम है भाई इसका, इसे झीलों की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। राजस्थान के अंदर है, झीलों की नगरी इसे कहा जाता है। और अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी इतिहास को लेकर के और वर्तमान को लेकर के। वर्तमान में आपका दूसरे नंबर का शहर बना। दुनिया के 25 जो सबसे ज्यादा पसंद किए गए शहर, उनमें भारत के आपके बता दूं आपको, भारत के 2 शहर हैं, जिनमें से एक आपका उदयपुर है, उदयपुर, और दूसरा आपका क्या है, मुंबई है। ये आपने ध्यान रखना है, मुंबई। और ये आपके पहले 10 शहरों के अंदर हैं। तो दूसरे नंबर पर आपका भाई उदयपुर है और पहले नंबर पर कौन आपका, 10वें नंबर पर कौन आपका, मुंबई है। तो आज इस सेशन के अंदर ये सारी की सारी बातें रहेंगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आपके उदयपुर को लेकर के, इसके इतिहास को लेकर के। और जिन लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वो शेयर कर सकते हैं। उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इस प्रकार की जानकारी लेकर के आता रहता है। और उज्जवल परिवार जो आपका चैनल है आप उसे सब्सक्राइब करें, उज्जवल परिवार से जुड़े। जो लोग नए हैं विशेष तौर से उनके लिए, और अगर अच्छा लगता है तो क्लास को आप सेशन को आप शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उदयपुर के इतिहास की। थोड़ी सी आप जानेंगे क्या है ऐसा इसके इतिहास में जो इतना मैं आप लोगों के बीच में लेकर के इसको आया हूं, इतना स्पेशली टॉपिक बना करके इसको लेकर के आया हूं। क्या है इतिहास, इसका इतिहास की अगर हम बात करें तो बप्पा जो रावल थे आपके, बप्पा रावल जो शासक हैं, बप्पा रावल जो शासक हैं, इन शासकों से, ये जो शासक हैं जो कभी भी हारे नहीं किसी से भी, बप्पा रावल शासकों के अधीन रहा है, ये शासकों के अधीन रहा है हम बात करें। और ये जो आपका उदयपुर है ये किसकी, मेवाड़ की राजधानी रहा भाई, मेवाड़ की राजधानी रहा है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। अब बात आती बप्पा रावल की, बात करिए हमने, बप्पा रावल शासकों के अधीन रहा मेवाड़, और बड़े शान से इन्होंने 8वीं शताब्दी से, कब से कब तक भाई, 8वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक इन्होंने बड़ी शान से राज किया है। और इसमें जो शासक हुए हैं उनका भी मैं एक बार मोटा सा जिक्र करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज हम ये भी जानेंगे कि दुनिया के 10 जो शहर हैं उनमें सबसे 25 जो शहर है पसंद किए जाने वाले, टॉप में कौन सा शहर है, कहां का शहर है और क्यों, और ये रिपोर्ट किसने जारी करी है, ये सारे क्वेश्चंस आपके यहां पर बनेंगे। आप जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग जानकारी चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बेहतरीन सेशन है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करिए हमने किसकी, बप्पा रावल जो शासक थे उनकी बात हुई है, इतिहास की बात है। उदयपुर की स्थापना
स्थापना किसने करी है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसको लेकर के थोड़ा सा मतभेद है। उदय सिंह द्वारा, किसके द्वारा की गई है, उदय सिंह के द्वारा की गई है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना। ये किस वंश से संबंध रखते थे, जो सिसोदिया जो वंश है आपका, इस वंश से संबंध रखते थे। आपने इसको भी ध्यान रखना, किस वंश से, राजपूत वंश सिसोदिया, जिसको ये राजपूत थे, सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। और इसकी स्थापना को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो इसका जो स्थापना है, 3-4 चीजें हमारे को यहां पर मिलती है। नंबर 1, पहली बात हमारे को मिलती है कि भाई जो मोती महल है आपका, मोती महल जो है आपका, इसकी स्थापना 1853 में हुई, ये भी हमें जानकारी मिलती है। और ये मोती महल आपका उदयपुर के अंदर ही है। दूसरी हमें जानकारी मिलती है कि 1553 में, कब आपका 1553, कहीं पर भी मिलता है हमारे को 1500 आपका 58 में मिलता है कि भाई 1558 में इसकी स्थापना की गई, ये भी हमें जानकारी मिलती है। कहीं कहीं हमें 1559 का भी जिक्र मिलता है। अब देखो इतने सुंदर नगर की एक साथ तो आपके हम बात करें, एक साथ तो एक समय में तो इसकी स्थापना नहीं हुई होगी, काल दर काल चला होगा, ये आप लोग इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर जो मोती महल है, ये इसमें कुछ हल्के से साक्ष्य मिलते हैं कि 1553 में बनाया गया था आपका। ठीक है, तो चलिए भाई 1558 माने 1559 माने, स्थापना डेट मैटर नहीं करेगा, मैटर ये करेगा कि इसकी स्थापना की गई, ये कंफर्म है। स्थापना किसके द्वारा की गई, राणा उदय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा की गई है, राणा उदय सिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई, ये आप लोगों ने ध्यान रखना। अब चलिए दोस्तों, इसको लेकर के 2-3 कहानियां हैं। एक बार बताया जाता है कि राणा उदय सिंह एक जो इनके पुत्र थे अमर सिंह, जो पैदा हुए थे, तो उनकी खुशी में और वो एकलिंग जो मंदिर है उस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आए थे। तो उन्हें ध्यान आया कि क्यों ना मैं यहाँ एक नगर की स्थापना करूं, ऐसा भी यहाँ पर सुनने को मिलता है। और एक बार ऐसा भी मिलता है कि यहाँ पे कोई महाराज थे, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे एक नगर की स्थापना करें, ये भी हमें साक्ष्य, ये भी हमें कहानियां मिलती है। लेकिन कुल मिलाकर के ये कंफर्म है कि इसकी जो स्थापना की गई थी वो जो किसके द्वारा, तो राणा उदय सिंह के द्वारा की गई थी। ये आप लोगों ने इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है। उदयपुर का पहला महल हमें जो 15 अप्रैल 1553 की जानकारी मिलती है। एक बार मैं बात करूं इसकी जो जिस महल, मोती महल का मैंने जिक्र किया, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है हमें, वो कब की मिलती है, 15 अप्रैल 1553 का जिक्र मिलता है। और आखा तीज के दिन इसे आखा जो तीज है, इस तीज के दिन इस उदयपुर की भाई क्या मिलती है, हमारे को जानकारी मिलती है कि इस उदयपुर की स्थापना की गई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए हिस्ट्री का टॉपिक है, थोड़ा सा मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अब हल्की सी बात आती है कि मेवाड़ में था, मेवाड़ की राजधानी रहा और बड़े शान से रहा है राजधानी, और आज विश्व के अंदर इसके चर्चे हैं इस उदयपुर के। तो हम यहाँ पर बात करें कि मेवाड़ के अंदर जो थे उसकी अगर हम बात करें उदयपुर की, उसको लेकर के 3-4 चीजें और आपको बताना चाहूंगा। देखिए उदयपुर जो है आपका, ये उदयपुर 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता यहाँ पर हमारे को जिक्र मिलता है। अय्यड़ नदी का जिक्र मिलता है, अय्यड़ नदी का जिक्र मिलता है हमें, ये भी ध्यान रखना। और यहाँ पर क्या पाया गया था, तांबा पाया गया था ज्यादा। एक गांव था आपका जो अय्यड़ के पास, जो अय्यड़ नदी के किनारे जो सभ्यता बसती थी, उसकी बात करें तो आहड़ के पास तांबे के साक्ष्य मिले। कौन सी धातु मिलती थी आपकी, आहड़ का भी जिक्र मिलता है। और यहाँ पर तांबा जब मिला तो तांबा धातु के क्या बनाए गए, यहाँ पर बर्तन वगैरह बनाए गए, ये भी हमें जिक्र मिलता है। तो यहां से इसकी बात स्टार्ट होती है, आरंभ होती है, जिसको लेकर के हमें बात करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे हम बढ़े। इससे पहले हम आगे बढ़े, थोड़ा सा मैं एक बार आपको मेवाड़ के जो राजा हुए हैं कुछ, उनको लेकर के कुछ बताना चाहूंगा। मेवाड़ सुनते ही आपको मैंने अभी बताया बप्पा रावल, इसके अंदर जो प्रसिद्ध राजा हुए हैं आपके, उनका मैं यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करूंगा। एक है राणा आपका जो सांगा है, राणा सांगा हुए भाई आपके, राणा सांगा इसी वंश में हुए हैं। इनके अगर मैं बात करूं तो इनके शरीर पर 80 घाव थे, 80 घाव के निशान थे। 80 घाव के निशान होने के बावजूद इन्होंने बाबर के साथ भी युद्ध किया था। ध्यान रखना, एक क्या नहीं थी, इनकी टांग नहीं थी भाई मेरे, एक क्या नहीं थी, इनके एक हाथ नहीं था, फिर भी वीर योद्धा थे।
फिर भी वीर योद्धा थे, बड़ी शान से इन्होंने लड़ाई करी है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। अगली बात करें बप्पा रावल की, अगर बात करते हैं तो 14 से आपका 33 से 63 तक रहे हैं। और इनकी बात करेंगे राणा सांगा की, तो ये आपके 1509 से और कब तक रहे हैं, आपके 1509 से 27 तक आपके रहे हैं, क्योंकि 27 में इनका किसके, बाबर के साथ युद्ध होता है। इनसे पहले बप्पा रावल, बप्पा जो रावल है, ये रहे हैं आपके 1463 से 1463 से, और ये कब तक रहे भाई आपके 1433 से 63 तक रहे हैं बप्पा रावल, ये भी आपने ध्यान रखना है। 33 से और 63 तक रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख जो हमें मिले हैं वो कौन मिले हमारे को, तो महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप हैं जिन्होंने बिना राजधानी के शासन किया और अकबर के सामने कभी झुके नहीं। हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो इन्हीं से संबंध रखता है। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो भी इन्हीं से संबंध रखता है। तो चलिए दोस्तों, ये हुए आपके प्रसिद्ध। और एक आपकी महारानी है, महारानी की अगर मैं बात करूं, महारानी कौन, आपकी पद्मावती जो महारानी है, इनका भी संबंध है इसी से रहा, मेवाड़ से रहा है दोस्तों। और ये जो उदयपुर है ये भी इनके कनेक्शन में रहा है। ये वही महारानी थी जिन्होंने कभी खिलजी को, जब खिलजी ने उनके ऊपर बुरी नजर डाली थी तो अपनी राख तक को हाथ नहीं लगाने दिया था। वो वीरांगनाओं का हम सलाम करते हैं। जौहर प्रथा हमें यहीं पर मिलती है। और दोस्तों एक बहुत शानदार, जो अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप लोगों से पूछा जाता है कि महारानी को खिलजी ने पहली बार किस कुंड में देखा था, तो बताते हैं कि पानी के अंदर परछाई देखी थी। उस कुंड का नाम क्या था, तो उस कुंड का जो नाम था भाई लोटस कुंड था। लोटस जो कुंड के अंदर महारानी की फोटो देखी थी पद्मावती की उसने, और वहीं से वो पागल हुआ। और वहीं से मैं बात करूं तो उसका जो मन था वो विचलित हुआ। लेकिन उन वीरांगनाओं ने, उन सतीव्रत नारियों ने अपने तन बदन तक उनको हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, देखने तक नहीं दिया। तो चलिए दोस्तों, ये उदयपुर को लेकर के मैंने थोड़ी सी इतिहास की बात करी है। अब बात आती है ऐसा क्या हुआ कि उदयपुर हमें आपके बीच में लाना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं जो कि आपके बीच में उसको लेकर के, जो कि उदयपुर को हमें क्यों लेकर के आए। ठीक है, चलो भाई बात करें एक बार थोड़ा सा। देखिए, अभी हाल ही में पर्यटन के लिए दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ शहर आपके ओकासाका, ये मैक्सिको में भी, कहां पर आपका ये ओकासाका मैक्सिको के अंदर है, जिसकी मैं बात करूंगा। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसके अंदर 10 पर्यटक है। उदयपुर ये कहां पर आपका, भारत के अंदर है। उदयपुर कहां आपका, भारत के अंदर है। क्वेटो कहां पर आपका, जापान के अंदर है। अबुध कहां पर आपका, इंडोनेशिया के अंदर है। सैन मिगले दे ओलंदे, ये भी मैक्सिको के अंदर है। उसके बाद मैक्सिको सिटी, ये भी मैक्सिको के अंदर है। देखो, एक आपका, दो आपका मैक्सिको के, तीन शहर तो मैक्सिको के आपके सामने है अंडर 10 में। टोक्यो आपका कहां पर है, जापान के अंदर है। इस्तांबुल कहां पर आपका, तुर्की के अंदर है। बैंकॉक कहां पर आपका, थाईलैंड में है। मुंबई कहां पर है, भारत में। तो भारत का दूसरा शहर 10वें नंबर पर, भारत का पहला शहर आपका दूसरे नंबर पर, और दुनिया में दूसरे नंबर पर है। लेकिन भारत का पहला शहर है जो आपके पर्यटन के लिहाज से जो 10 सर्वश्रेष्ठ शहर है उनमें इनका जिक्र किया गया। ठीक है भाई, तो चलो एक बार थोड़ा सा बात करें आगे, एक बार थोड़ा सा और दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, ये भाई आपका मुंबई को मिला 10वां स्थान। मुंबई को कौन सा स्थान मिला आपका, 10वां स्थान मिला है, जिसकी हम बात करेंगे। और माया नगरी के नाम से प्रसिद्ध भारत की मुंबई शहर भी टूरिस्ट के बेहतरीन स्पॉट में से एक है। इस रैंकिंग में मुंबई को स्थान मिला है। मुंबई के आपके लियोपोल्ड कैफ जैसे क्लासिक पर्यटन स्थलों और गेट ऑफ इंडिया जो साइटों से लेकर के कला दीर्घाओं और कोलाब क्षेत्र पर्यटकों का आकर्षित करने के लिए आपका फेमस हुआ है। और उदयपुर में ऐसा क्या था कि इसे उदयपुर को दूसरा स्थान मिला, तो यहां पर हम बात करेंगे इस उदयपुर को लेकर के। अब सबसे पहले बात आती है कि रिपोर्ट कौन सी आपकी, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उदयपुर आपका दुनिया में दूसरे नंबर पर है भाई, जिसमें दुनिया में क्या कहा गया आपका, दूसरे नंबर पर है। चलिए भाई बात कर लेते हैं आगे आपकी। ये है भाई आपका ओकासाका, जो मैक्सिको सबसे पसंदीदा शहर है आपका, है ना। ओकासाका मैक्सिको सबसे पसंदीदा शहर बना है। रिपोर्ट कौन सी है ये मैं यहां पर आपको बताऊंगा। देखिए, ये है ट्रैवल प्लस लेजर की रिपोर्ट के अनुसार। किसकी रिपोर्ट, आपकी ट्रैवल प्लस लेजर की रिपोर्ट है। इसके अनुसार ये आपका ओकासाका जो कि मैक्सिको का है, पहले नंबर पर बना है, ध्यान रखेंगे।
उसके बाद भाई आपका देखो शहर पर्यटकों के द्वारा पसंद किया गया जाने वाला सबसे अच्छे शहरों में से पहले नंबर पर है। लगातार दूसरे वर्ष ओकासाका आपका दुनिया भर के हमारे जो शहर हैं सर्वश्रेष्ठ शहरों में पहले नंबर पर है। यानी कि आपसे पूछे 2021 में पहले कहां पर था आपका, तो ये भी पहले नंबर, इससे पहले वाले रैंकिंग में भी कहां पर था आपका ये, तो आपका पहले नंबर पर ही था। इसका भी आपने ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ये आपका ओकासाका। चलिए मैं दिखाता चलूंगा आपको। पहले आपने नोट किया कि कौन सी रिपोर्ट आई है, किस रिपोर्ट में कहा गया, तो ट्रेवल जो आपकी कौन सी रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट की यहां पर मैंने बात करी है, तो वो आपके ट्रेवल प्लस लेजर मैगजीन की रिपोर्ट है। ट्रेवल प्लस लेजर मैगजीन की रिपोर्ट है जिसमें ये बात कही गई है। ठीक है, तो ओकासाका आपका ये बीच में है। चलिए फटाफट आप देखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरे नंबर पर उदयपुर भारत का, इस बार उदयपुर टॉप रैंक में शामिल किया गया। पिछले साल उदयपुर 10वें नंबर पर स्थान पे था। ट्रेवल प्लस की लेजर की 2021 रिपोर्ट के अनुसार, 2021 रिपोर्ट के अनुसार बात हो रही है आपकी ये प्लस लेजर की 2021 में रैंकिंग में उदयपुर का दूसरा स्थान मिला था। उदयपुर भारत सहित अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करता है, ये आपने ध्यान रखना है। पिछले साल उदयपुर 2010वें स्थान पर था ट्रेवल प्लस लेजर की 2021 की रैंकिंग में। ठीक है, चलो ये स्थान आपका हुआ। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपके बीच में ये हो, ये आपका भाई उदयपुर, ये आपका सिटी प्लेस की आ रही है फोटो मेरे ख्याल में। हाँ यस वही है उदयपुर, आन बान शान भारत की उदयपुर। आप देख सकते हैं भाई ये है आपका उदयपुर सिटी प्लेस। और जीवन में कभी मौका लगता है दोस्तों एक बार जरूर घूम के आना उदयपुर। ठीक है, राजस्थान की शान, आन बान शान, उसका भी मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया। ये तीसरा आपका क्योटो जापान के अंदर है। यहाँ पर भी झाऊ मिलेंगे आपको, अगर आप देख के आ सकते हैं तो। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर जापान का क्योटो शहर है। क्योटो शहर भी पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट में से एक है और पर्यटकों का जमवाट वर्ष भर रहता है। और ये आपके किसकी ट्रेवल प्लस लेजर के टॉप 5 शहरों में से एक आपका क्योटो। ठीक है, कौन सा आपका क्योटो। ठीक है, टोक्यो राजधानी थी। टोक्यो की अगर हम बात करेंगे तो 2020 का जो ओलंपिक हुआ था 2021 के अंदर, वो आपका टोक्यो के अंदर हुआ था। ये आप लोगों ने इसका भी विशेष तौर पे ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आपका अगले जो शहर है, तीसरा शहर अंडर 10 चौथा शहर, ये आपका क्योटो शहर तीसरा। देखिए कितनी शानदार है ना, कितनी शानदार पिक है, कैसे घर बना रखे भाई। अरे ये क्या है, छतरी है क्या? बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, नहीं वो छतरी वाला गाना नहीं, वो तो है ना, वो तो बोतल वाला गाना है। गाना कौन सा है आपका? क्यों भीजे कमला खड़ी खड़ी मेरी छतरी के नीचे आजा। ठीक है, चलिए छतरी के नीचे कमला ऐसे नहीं आएगी। कमला कब आएगी छतरी के नीचे, ये आप लोगों को पता है जब आप पढ़ाई करेंगे। तो टॉप 5वें स्थान बनाने वाला शहर आपका उबुद, इंडोनेशिया। अरे इंडोनेशिया 2023 में खून पिएगा तुम्हारा भाई। तो दोस्तों सेशन को शेयर करेंगे, अगर आपको 1% भी अच्छा लगता तो सेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, उज्जवल परिवार से जुड़ेंगे तो आपको इस प्रकार की जानकारियां मिलती रहेंगी। चलिए भाई बात कर लेते हैं एक बार आपका उबुद इंडोनेशिया। ये वही इंडोनेशिया जहां से हमने G20 की अध्यक्षता कहां से बाली से ग्रहण करी है, कहां से बाली से ग्रहण करी है, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, इंडोनेशिया को किस दूसरे नाम से, तो मसाला द्वीप भी इसे कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना। मसाला द्वीप किसे कहा जाता है, तो इंडोनेशिया को। टॉप 5 में स्थान बनाने वाला इंडोनेशिया अबुद शहर दिखाऊंगा, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना है। और ये चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है। हाथियों की सवारी, सफेद हाथी कहां पर मिलते हैं आपके? इंडोनेशिया और थाईलैंड में आपके सफेद हाथी पाए जाते हैं, ध्यान रखना। इंडोनेशिया की अगर हम बात करते हैं तो G20 विशेष तौर पे ध्यान रखना, आपने मसाला द्वीप ध्यान रखना। इसकी राजधानी अभी हाल ही में जकार्ता थी। जकार्ता से और बदली हुई कौन सी होगी आपकी? नुस्तारा की अगर हम बात करते हैं तो आपके बीच में ध्यान रखना एक किस द्वीप पर आपकी? तो बोर्निया द्वीप पर है। चलिए दर्शन करा देता हूं मैं आपके, फिर बोलोगे सर आपने बताया नहीं। थोड़ा सा समय चाहिए मुझे, चीजें मैं आपको दिखा के जाने ही वाला हूं। ये आपका भाई है ना, क्या बात है। यहां जाना चाहोगे क्या आप लोग? यहां जाना चाहोगे? चलिए भाई उबुद इंडोनेशिया, ये सीन है भाई उबुद इंडोनेशिया का। काश तुम्हें जब जो नौकरी मिल जाए तो जाना है जरूर, इस प्रकार से आप लोगों ने भी घूम के आना है। ठीक है, मेरी बेस्ट विशेष रहेंगे आप लोगों के साथ, और आपने जरूर इन चीजों को घूम फिर करके आना, देखना। जीवन बार बार नहीं मिलता। आपका अगला भाई सैन मिगेल डी एलेंदे, ये कहां पर आपका? मैक्सिको का 5वां शहर है। जो अंडर 10 की बात करें केवल 5 ही दिखा पाऊंगा, मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि समय मेरे को इजाजत दे नहीं रहा है। तो सैन मिगेल डी एलेंदे मैक्सिको का, ये सैन मिगेल डी एलेंदे 5वां शहर है जो कि आपका टॉप 5 में आ रहा है। पर्यटकों को आकर्षण करने का केंद्र बनता है। ट्रेवल प्लस लेजर मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार ये भी भाई आपका, और वही 2021 में यह सभी शहरों के पीछे करते हुए पहले नंबर पर था। यानी कि 2021 में यह शहर कहां पर था आपका? पहले नंबर पर था 2021 की रैंकिंग में। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये आपका
सैन मुगल देखें भाई जरा एक बार, है ना, ये इसी मीनार तो भाई हमारे में मिल जाएंगे, महेंद्रगढ़ में भी है क्या कहीं? ये ऐसे है ना, ये जेड़ के से तो महेंद्रगढ़ मिल जाएंगे। अरे ये पीपल का ही तो पेड़ है, लेकिन फिर भी भाई ये जीत गया आपका ना। ठीक है, चलिए 5वें नंबर पर है पसंद किया जाने वाला सैन मिगुएल डी अलेंदे, मैक्सिको के अंदर। ठीक है, ये 5 शहर के भाई जिनकी हमने यहाँ पर बात करी। अब मैं बात करूंगा जिसकी मैंने बात करनी ही है आपसे, जिसको लेकर के, जिसका इतिहास मैंने जिक्र किया, अब उसके इतिहास को लेकर के हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे आपके बीच में। भाई ऐसा क्या है, क्या था? ठीक है, ये है मुख्य पर्यटक स्थल आपका उदयपुर खास क्यों है, जो कि मैंने पहली बार बात करी थी आपसे। उदयपुर खास क्यों है, उदयपुर को लेकर के जो बात हो रही है उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे कि उदयपुर खास है क्यों, इतना क्यों इस प्रकार से दुनिया के अंदर छाया है। तो सबसे पहले सिटी प्लेस कॉम्प्लेक्स आपका उदयपुर के अंदर है, सरकारी संग्रहालय उदयपुर, भाई आपका वेंटेज कार उदयपुर के अंदर, कहां पर आपका वेंटेज कार, ये भी आपका उदयपुर में देखने लायक जगह है। बगोर की हवेली, अब बताओ मैं तुम्हारे को ना टूरिस्ट प्लेस भी बता रहा हूं कि कहां घूमने के लिए जाना है। उसके बाद सिटी प्लेस संग्रहालय आपका देखने लायक है, कांच गैलरी ये प्रभावित करती है, जगदीश मंदिर आपका आहार उदयपुर के अंदर है, उदयपुर की 7 बहनें, क्या बात है। एकलिंग जी मंदिर, जिसका मंदिर का मैंने जिक्र किया था, जो अपने पुत्र अमर सिंह, किसके लिए भैया, आपके अमर सिंह जो पौत्र थे यानी कि बेटे का बेटा, उसके लिए आए थे। नाथ द्वार आपका और राजसमंद झील ये बड़ी फेमस है। मानसून भवन आपका ये भी उदयपुर के अंदर। नागदा भाई आपका, हल्दी घाटी आपका, काकोली तथा राजसमंद, ये सारे के सारे जो प्लेस है जो पर्यटकों को अपनी तरफ जिस प्रकार से चुंबक लोहे को खींचते हैं, उसी प्रकार से ये जो स्थल है ये पर्यटकों को अपनी तरफ खींचते हैं, उदयपुर के खास स्थल है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, मैं दिखाता हूं स्थल आपको। ये है सहेलियों की बारी, क्या बात है भैया ना, सहेलियों की बारी। जैसे सहेलियां खड़ी हुई हैं, ये नहारी है पानी के अंदर, है ना, ये सहेलियों की बारी है। ये भी देखने लायक जगह, मौका लगता है तो अपनी सहेली को लेकर के जाना है भाई। ठीक है, उसके बाद है एकलिंग जी मंदिर, ये है वो एकलिंग जी मंदिर जहां पर आपके राणा उदय सिंह आए थे, जहां पे आपके उदय सिंह आए थे, जो कि अपने पुत्र की खुशी में, और इसमें जब वो आए तो उन्होंने देखा कि एक जगह ऐसी है जो पहाड़ियों के बीच में, जहां हमें एक ऐसे स्थल का निर्माण कर सकते हैं जो कि मुगलों के आक्रमण से बचाया जा सके, क्योंकि आपको पता उदयपुर चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है भाई, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे लेके चलिए आपको। अगला जो स्थल है जो कि आपके बीच में रहेगा, जिसकी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, ये है भाई आपका सिटी नगर महल या सिटी प्लेस। बहुत शानदार है, ये रात का नजारा है आपका, आप इसको देख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सिटी प्लेस आपका भाई, ठीक है। चलिए उसके बाद ये भी बहुत आकर्षित करता है, एक है आपका ये मोती महल, जो कि इसका पहला महल है भाई, इस नगर का पहला महल पूछे आपसे मोती महल। ये मोती महल भी बहुत आकर्षित करता है लोगों को, ये भी आपने ध्यान रखना है। मोती महल हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद है नगर, जो आपका वो रात का सीन था, ये देखिए सुबह का, किस प्रकार से सूरज की किरणों में जैसे सोना चमक रहा है, उस प्रकार से आपका सिटी प्लेस चमक रहा है, देखने लायक जगह है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, ये आपका पिछोला झील, पिछोला झील, ये झील सी नीली आपके तेरी है ना, तो पिछोला झील ये वो झील है। ऐसा सुनने में आया है कि एक बार क्या हुआ कि बंजारों का एक काफिला जा रहा था, इसमें आपका एक जो बंजारा था जो सबसे पीछे छूट गया था, और उसकी गाड़ी कीचड़ में धंस गई थी। उसके बाद एक वहां पे ये देखा गया कि यहाँ पे पानी के साक्ष्य मिले, तो लोगों ने वहां पे खुदाई करी, इसलिए इस झील का नाम रख दिया गया आपका पिछोला झील, इसका नाम रख दिया गया। और उसका नाम पूछा जाता है, खैर राजस्थान जीके का क्वेश्चन है बहुत बड़ा। छितर सिंह आपका जो बंजारा था, उसका गाड़ी यहाँ पर फंसी थी भाई, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका पिछोला झील हो गई है, और मेरे ख्याल में लास्ट स्लाइड है आपकी ये, और स्लाइड नहीं है, हाँ ठीक है, लास्ट स्लाइड है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये था उदयपुर। उदयपुर क्यों खास था, उदयपुर को क्यों ज्यादा पसंद किया गया। राजसमंद झील है वहां पर आपका, मोती महल है वहां पर आपका, सहेली है वहां पर आपकी, और मैं साथ में बात करूं जो आपका सिटी प्लेस है वहां पर, एक आपका द्वीप भी है देखने लायक उस झील के अंदर, जो आपका जो पिछोला झील है, एक कृत्रिम झील भी है आपकी। बहुत सारे वहां पर हमारे को जो पर्यटक स्थल हैं जो हमारे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। राणा उदय सिंह के द्वारा इसको बसाया गया था। कब आपका 53 में भी जिक्र मिलता मोती महल का, खैर ज्यादा से साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और साथ में जो सबसे बड़ी बात है इस उदयपुर को लेकर के, अगर मैं बात करूं आपकी, तो एक व्यक्ति था आपका जिसने इसे मैं आपकी बात करूं, इसे एक बहुत बड़ी संज्ञा दी थी कि दुनिया के अंदर ये जो जगह है आपकी, ये अपने आप में एक बहुत नायाब जगह। एक अंग्रेज इतिहासकार थे, मेरे को कुछ ध्यान नहीं आ रहा, चलिए फिर भी जब कभी बात होगी तो मैं आप लोगों को जरूर इस बात को बताने की कोशिश करूंगा कि जेम्स टोड ने कहा था कि उदयपुर पूरे भारत के अंदर सबसे रोमानी शहर। यस, जेम्स टोड ने कहा था कि जो उदयपुर है पूरे भारत में एक सबसे
सबसे रोमानी शहर है, ये सबसे सुंदर शहर है, ये कहा था किसके द्वारा? तो जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था। ये था आपका उदयपुर। यदि दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार सेशन को जरूर आगे बढ़ाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एक बार पूरी अपनी शिद्दत के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए क्लास को कम से कम 4 से 5 लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो कमेंट्स जरूर करिएगा, आपके जो कमेंट्स हमें चार्ज करने का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। फिर मिलेंगे दोबारा से एक और नए अंदाज में आप लोगों से, एक और अपना छोटा सा सेशन लेकर के। जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।